राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवाय टेन कार्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 10 नंबर कान्हा जी के लिए फिर से एक नाइट ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि मैं नाइट ड्रेस और समर ड्रेस, जहाँ पर हमने उसको बहुत सुंदर ब्यूटीफुल से तरीके से डेकोरेट किया है और पगड़ी भी बनाया है। पहनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। अगर फ्रेंड्स आप अपने किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7417526866। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपकी यूज़ के बहुत सारे लिंक मैंने डाले हुए हैं, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाला हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अगर आप बिगनर्स हैं तो पूरी देखिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये हमारी पगड़ी की लुक आई है और फुल लुक ये हमारी ये है। आप इसे दिन में भी और रात में भी दोनों तरह से कान्हा जी को वेयर करा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चंदेरी कॉटन वाला कपड़ा लिया है, जिसकी मैंने यहाँ पर लंबाई 9 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 8 इंच रखनी है। अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं है तो आप 4-4 इंच के 2 पीस भी इस तरह से रख सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि 4 इंच मैंने बोला है, 8 इंच का आधा 4 इंच, यानी देखिए इस तरह से आप 4-4 इंच के 2 पीस रख सकते हैं, जिसको आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, पर अब की बार पूरा नहीं करेंगे, आधा ही नीचे वाले पार्ट को आधा इंच एक्स्ट्रा कम मोड़ना है, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से आधा इंच छोटा होगा। तो इस तरह से आपको, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, आपको मोड़ना होगा। अब जो हमारा बंद वाला पार्ट है उसमें आपको 2 इंच का निशान लगाना होगा, यानी 4 इंच का आधा 2 इंच। आप इस तरह से फोल्ड करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल बीच सेंटर में आपको निशान लगाना होगा और यहाँ पर यू शेप, यानी भगवान जी का जैसे तिलक होता है ना यू शेप का, उस तरह का आपको निशान लगाकर यहाँ पर कटिंग कर लेनी होगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब इसको हम बिल्कुल ओपन कर लेंगे और नीचे से हम इसको खोल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है और किस तरह के आप कान्हा जी को कपड़े पहनाना चाहते हैं, वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको बनाकर दिखा दूँगी। तो ये देखिए मैंने सीधे के ऊपर सीधा कपड़ा रख लिया है, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर बिल्कुल एग्जैक्ट। अब हम इस पे यहाँ पर सिलाई करने वाले हैं। तो किनारों पर हमें एक पैर की दूरी पर दोनों साइड किनारों पर इस तरह से सिलाई लगानी होगी। फिर हमें ये जो हमने यू शेप काटा था, दोनों यू शेप में हमें सिलाई लगानी होगी। जो मैंने जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं आपको वहीं लगानी है। ये बीच में हमने जो छोड़ी है जगह, यहाँ पर आपको सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि ये सीधा करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये देखिए मैं एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर इस तरह से एक पैर की दूरी पर मैं बिल्कुल सिलाई लगा लूँगी और अब मैं यहाँ पर यू शेप पे लगा रही हूँ। आपको देखिए इस तरह से पैर को उठाते हुए गले पे यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। तो ये दोनों साइड आपको इसी तरह से करना होगा। देखिए उठाया फिर रखा, फिर उठाया फिर रखा, फिर उठाया फिर रखा, तो जिससे आपकी गोल गले की यहाँ पर बहुत अच्छी सी शेप आ जाएगी। अब हम इनको, जो हमने खुले हुए पार्ट छोड़े थे, वहाँ पर हमें इन्हें सीधा करना होगा। कुछ इस तरह से हम सीधा करेंगे। तो जो इसीलिए मैंने यहाँ पर खुले पार्ट को छोड़ा था। अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि वीडियो अच्छी लग रही है नहीं। प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले देखा होगा। सब बिल्कुल नए तरीके से मैं आज ये आपके लिए नाइट ड्रेस, या आप समर ड्रेस भी कह सकते हैं, आप कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। ये सभी साइज़ में बना सकते हैं, पर आपको उसके लिए मुझे मैसेज करना होगा, तभी मैं आपको दूसरे साइज़ में सिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सिलने के बाद अब इसको चारों तरफ से फिर से हम सिलाई लगा देंगे। जहाँ खुला वाला पार्ट है वहाँ पर हम एक पैर की दूरी पर लगाएंगे, और जहाँ पहले से ही हमने सिलाई लगा रखी है वहाँ पर हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाने वाले हैं। ये अब हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम कुछ यहाँ पर किनारों पर मशीन, जो गोलाई वाले पार्ट है, जिस तरह से अभी हमने मशीन के पैरों को उठा उठा कर सिलाई लगाई थी, उसी तरह से अब भी हमें यहाँ पर मशीन के पैरों को उठा उठा कर चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमारा ये चारों तरफ से लॉक हो गया है। अब मैं ऊपर की साइड से इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर पट्टी ले लूँगी। ये भी मैंने बिल्कुल वही पट्टी ली है, जो कि हमारी 10.5 इंच लंबी
और हमारी यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी मैंने ली है। तो इसको हमें सीधे पार्ट के ऊपर रखना होगा। ये सीधे पार्ट के ऊपर मैंने सीधा रखी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए। अब इस पट्टी को मैं बिल्कुल इसके बिल्कुल बगल में मिला लूँगी। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रखना है और दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर रख कर इस तरह से हम एक पैर की दूरी पर सिलाई कर लेंगे और थोड़ा सा पार्ट हम ये छोड़ देंगे। फिर अब जल्दी से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे, फिर एक दूसरे के मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हमने ये बिल्कुल पक्का कर लिया है। अब हम ज़रा सा एक्स्ट्रा रखते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से निकाल देंगे। अब मैंने पलट लिया है इसको। अब अंदर की तरफ यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। एक बार दोबारा से समझाती हूँ ताकि बिगनर्स को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखिए जो हमने बाहर निकाला तो उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, ऊपर से नीचे की तरफ एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी यहाँ पर सारी सिलाइयाँ छुप जाएँ और पट्टी भी यहाँ पर लॉक हो जाए। बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए कपड़े में। सारे धागों को हम निकाल लेंगे। अब नीचे की साइड आप या चाह रहे हैं कि लेस लगाना तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैं लेस लगा रही हूँ इस तरह से लगा लीजिए, नहीं तो अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। तो हमारा ऊपर की चोली तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर पजामा रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 16 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। फ्रेंड मैं एक चीज़ उसमें बताना भूल गई, वेल्को भी लगानी है आपको। वेल्को आपको आई थिंक लगानी आती होगी, सॉरी वो मेरी डिलीट हो गई थी तो इसलिए मैं बता नहीं पाई। यहाँ पर हमने वो 8 इंच चौड़ा जो कपड़ा लिया, 16 इंच लंबा कपड़ा लिया था, तो उसकी एक साइड नीचे किनारी पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। जैसे कि अभी हमने ऊपर सिलाई लगाई थी उसी तरह से किनारी को मोड़कर 2 बार और यहाँ पर किनारे पर सिलाई हम लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये हम इस लंबाई वाले पार्ट में आधा 4 इंच तक, 4 से 3 से 3.5 इंच तक हम यहाँ पर इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमें स्टार्टिंग है ना, जो हमारा खुला वाला पार्ट है, ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है, वहाँ से स्टार्ट करना है और आधी पट्टी हमें यहाँ पर इसी तरह से मोड़ देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से लगाना है सिलाई। आपको ध्यान से देखना होगा किस तरह से आपको कहाँ पे सिलाई लगानी होगी। ये देखिए ये लग गई। अब हम ये दोनों, हमारे दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी डोरी रखने की इसमें जगह बन जाए। तो इसमें हम पहले ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर एक बार बड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। जैसे अभी हमने नीचे की साइड करा था ना, उसी से बस ये थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि इसमें इस तरह की डोरी हम रख सकें। डोरियाँ मैंने सिक्योर कर रखी है, ये मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी स्किप कर दिया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ताकि स्किप करने की। और यहाँ पर किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। डोरे पर हमें सिलाई नहीं लगाना है ताकि हम इसको खींच सकें, क्योंकि इसमें इतना बड़ा कमर हो जाती है कि खींचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये इस तरह से हमने दिखा। अब ये देख लिए, मैं दिखा दूँगी आपको कि मेरी ये डोरी खींच रही है या नहीं। ये देख सकते हैं पूरी खींच गई, फिर वापस दिखा रही हूँ खींच के। तो ये मेरी पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर लग गई है। अब हम क्या करेंगे, बीच सेंटर में एक यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये आपको डोरी के अपोजिट साइड लगाना है, नीचे की साइड जहाँ पर सबसे पहले हमने सिलाई लगाई थी। ये देख सकते हैं ऊपर की साइड डोरी और नीचे की। अब दोनों साइड के कपड़ों को पकड़कर इस तरह से बीच सेंटर में ले आएंगे और इनको इस तरह से यहाँ पर हम सील देंगे। ऊपर से हमें यहाँ पर 1 से 1.5 इंच तक यहाँ पर छोड़ना होगा डोरी से नीचे तक, और इतना। और ये सारे में हम एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फिर फटाफट लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखिए लगा दी है सिलाई। अब इसको इस तरह से 20 से फिर से इसको 20 सेंटर में करेंगे। अब ये जो है, जो हमने नोचिंग का निशान लगाया था उससे बिल्कुल इस तरह से मिला लेंगे। और फिर से हमें यहाँ पर कुछ निशान लगाने होंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर निशान लगाने होंगे। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर निशान लगाने होंगे। जो 20 सेंटर से आपको 1 इंच की दूरी पर, एक इंच की दूरी पर आपको निशान लगाने होंगे दोनों साइड। 1 इंच, ये सॉरी दूसरा निशान ख़राब है। और ये लंबाई में आपको 2 इंच का निशान लगाना होगा और वी शेप आपको यहाँ पर दे देनी होगी कुछ इस तरह से। और जो आप शेप दिए यहीं पे आपको सिलाई लगा देनी है ताकि आपका नीचे से ना पैंट अटैच हो जाए। अभी कहेंगे आप इतनी चौड़ी पैंट कैसे पहनेगा कोई, भाई भगवान जी तो के पैर आपने देखे ही हैं किस तरह से रहते हैं, तो उस हिसाब से हमने बनाई है। अब जो हमने सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल बराबर से
0.25 की दूरी पर हम इनको सिलाई पे से काट लेंगे कपड़े को, ताकि हमारा यहाँ पर झोल ना आए। और जो बीच सेंटर में है ना, बिल्कुल सिलाई तक हम एक कट लगाकर छोड़ देंगे। तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी और इसको मैं सीधा कर लूँगी पजामे को। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पजामे को सीधा कर लेंगे, जिससे हमारा ये नाइट ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसको दिन में भी वेयर करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद करती हूँ ये आपको नाइट ड्रेस अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। ये मैंने 10 और 11 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। अगर आपको और किसी साइज़ में चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैंने वेलक्रो लगा दी और 3 बटन में यहाँ पर लगा दूँगी, ताकि ये ना ये और सुंदर सी लुक दे। पगड़ी मैं आज नहीं रेडी करने वाली हूँ, वो मैं पहले आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर चेक करके किसी भी तरह रेडी कर सकते हैं। जब पिन्हा के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ, अगर नहीं देखिए तो लुक देख लीजिए, और स्किप करके देखिए तो दोबारा जाके देख लीजिए, लुक देख लीजिए दोबारा से। कुछ इस तरह की हमारी ड्रेस की लुक आई थी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।